कहानी की शुरुआत होती है एक फायर फाइटर को दिखाते हुए जो अपने टीम के साथ एक ऑपरेशन में आया था, लेकिन आग बुझाते समय फायर फाइटर एक बच्ची को बचाने के लिए खिड़की तोड़कर बिल्डिंग से लटक जाता है। अब इससे पहले कि उसके साथी उसे बचा पाते, रस्सी आग से झलकर टूट जाती है और वो कई मंजिलों के ऊपर से छोटी सी बच्ची को लेकर गिर जाता है। लेकिन गिरने से पहले वह बच्ची को अपनी बाहों में कसकर ढक लेता है और नीचे गिरते ही उसकी जिंदगी के सारे पल एकदम उसके सामने आ जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं दोनों की जान बच गई है। यहाँ अजीब बात यह है कि फायर फाइटर को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। तभी बच्ची अपने माता पिता के पास चली जाती है। यह देखकर फायर फाइटर भी जाकर उस बच्ची का नाम पूछता है, लेकिन लड़की के माता पिता सिर्फ अपनी बेटी को देखते रहते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें दिख ही नहीं रहा है। तभी किसी ने पीछे से उसका नाम लेकर पुकारा, किम। दरअसल इस आदमी का नाम किम होता है। अब किम पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बिल्डिंग के पास दो काले कपड़ों में लोग हैं, तो वह चिल्लाते हुए उनको वहां से तुरंत हटने को बोलता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी डेथ बॉडी पर जाती है, उसे समझ आ जाता है कि वह वास्तव में मर चुका है। तभी वे दोनों काले कपड़ों वाले लोग उसके पास आते हैं। वे खुद को एंजल बताते हैं, यानी कि वो एंजल गार्जियंस है। दरअसल ये 3 एंजल है जिसमें ये दोनों आत्मा को स्वर्ग या नर्क में ले जाते हैं और तीसरा दूत जो इनका बॉस होता है वो उस जगह पे जाता है जहां लोगों का अंतिम संस्कार होता है और वो श्रापित और भटकती आत्माओं को भी पकड़ता है। अब इन दोनों में जो लड़की होती है उसका नाम सी होता है और उसकी पावर ये है कि वो किसी भी आत्मा के पास्ट में किए गए अच्छे और बुरे दोनों के काम को देख सकती है और दूसरा आदमी जो आत्मा को सेफ रखता है जब तक उसे उसके कर्मों का फल न मिल जाए। तभी सी हंसते हुए बताती हैं कि किम एक पवित्र आत्मा है, उस जैसे वीरगति को प्राप्त आत्मा इतिहास में पिछली बार 422 साल पहले मिली थी। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा 49 दिनों में दोबारा पुनर्जन्म ले सकता है। दूत उसे नर्क ले जाने वाले होते हैं, लेकिन किम तैयार नहीं था। वह अभी अपनी माँ से ठीक से विदा भी नहीं ले पाया, पर अगले ही पल उसके पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं और एक पोर्टल के द्वारा वो नर्क में भेज दिया जाता है, जहाँ से अब उसका सफर शुरू होता है। यहाँ वो देखता है कि वहाँ पर उसके जैसे और भी कई सारे आत्माएं होती हैं, लेकिन किम को सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है क्योंकि वो एक पैरागॉन यानी एक पवित्र आत्मा है। लेकिन उसे खुद को पवित्र साबित करने के लिए 7 घोर पापों की परीक्षा से गुजरना होगा। अब किम यहाँ पर तीसरे दूत से यानी बॉस से मिलता है जो उसे उन 7 परीक्षा में पास होने में मदद करेंगे। जैसे धरती पर किसी विक्टिम के लिए वकील केस को लड़ता है, वैसे ही वे तीनों लोग 7 टेस्ट में वकील की तरह उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर किम टेस्ट में निर्दोष निकला तभी उसको पुनर्जन्म मिलेगा। वे अब किम को नर्क के विशाल दरवाजे के सामने लाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सबसे पहले उसे हेल ऑफ मर्डर में पेश किया जाता है। यहाँ पर उन लोगों को पेश किया जाता है जिन लोगों ने कभी किसी को मारा हो या उनकी वजह से कोई मारा गया हो। और ऐसे ही नर्क की सभी परीक्षाएं हल्के पाप से लेकर भारी पाप की ओर बढ़ती जाएंगी, यानी हत्या उसका सबसे हल्का अपराध माना गया। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी लोगों को बचाता रहा, उस पर हत्या का आरोप कैसे लग सकता है। और अब उसका पहला टेस्ट शुरू हो जाता है। किम जब अपने नीचे देखता है तो वहां पर उसके चारों ओर धधकता हुआ लावा का एक समुद्र होता है जिसमें लाखों आत्माएं अपना पाप भुगत रही होती हैं। तभी हम द मर्डर ऑफ गॉड को देखते हैं, जिनके नीचे 2 और एंजेल बैठे होते हैं, जिनका मकसद होता है कि वो किसी भी तरह से आत्मा की गलती निकालकर उसे सजा दिलवाना है। तभी एक एंजेल बताता है कि कई साल पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई थी जहाँ किम का एक दोस्त लोगों को बचाते वक्त फंस गया था और किम चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने अपने दोस्त को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी एंजल बोलता है कि यह एक मर्डर है और इसके लिए उसे 50 सालों तक धधकते हुए लावा में छोड़ देना चाहिए। तभी द गॉड ऑफ मर्डर बोलते हैं कि तुम्हें उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए, वो एक पवित्र आत्मा है और उन्हें इतने सालों तक सजा नहीं दी जा सकती। तो वो बोलता है कि पवित्र आत्मा के लिए 5 साल की सजा को कठिन करके 50 सालों का अनुभव कराया जा सकता है। लेकिन तभी तीनों एंजल किम के सपोर्ट में आगे आते हैं और बॉस बोलता है कि किम को सजा देने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल उस रात रेस्क्यू करते समय उसके दोस्त का पैर एक पत्थर के नीचे फंस जाता है और जब किम उसे बचाने जाता है तभी दूसरी तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो उसका दोस्त उसे बोलता है कि यह पत्थर बहुत भारी है, इसे तुम अकेले नहीं हटा सकते, इसलिए तुम उस व्यक्ति को बचाओ और उसके बाद मेरी मदद के लिए वापस आ जाना। लेकिन वह जब तक उस आदमी को छोड़कर वापस मदद लेकर जाता तब तक बिल्डिंग पूरी तरह से गिर चुकी थी और वह किसी भी तरह से अब उसकी मदद नहीं कर सकता था। और उस दिन किम ने कुल 8 लोगों की जान बचाई थी। अब
अब यह सुनकर द मर्डर ऑफ गॉड उसे बेगुनाह साबित कर देते हैं और इस टेस्ट में उसे पास कर दिया जाता है। और अब ये लोग नाव से मिंगह नदी पार करते हुए दूसरा टेस्ट देने के लिए अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। किम का अगला ट्रायल गॉड ऑफ इंडोलेंस के आगे होना था। दरअसल ये ट्रायल उन लोगों पर होता है जो आलसी होते हैं, जो अपने काम को अच्छे से नहीं करते हैं, या उस इंसान ने किस तरह की जिंदगी जी है। अब यहाँ पर किम इन गार्जियन से पूछता है कि तुम लोग आखिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो गार्डियन सी उसे बताती है कि मौत के देवता यानी यमराज ने उनसे वादा किया है कि अगर वो लोग किसी भी तरह से 49 आत्मा को पुनर्जीवित होने में मदद की तो उन्हें भी दोबारा जन्म मिलेगा, लेकिन वो किसी भी आत्मा को दोबारा जन्म लेने में 49 दिनों से ज्यादा समय नहीं ले सकते। यानी कि जब कोई इंसान मर जाता है तो किसी भी तरह उन्हें 49 दिनों में 7 ट्रायल पास करना होता है और ये ट्रायल बस पवित्र आत्मा ही पास कर सकती है। और किम एक पवित्र आत्मा है जो इन 7 ट्रायल को आराम से पास कर सकता है और इन्होंने अब तक 47 आत्माओं को 49 दिनों में 7 ट्रायल पास करवाए हैं और किम इनका 48वां आत्मा है। हालांकि किम कहता है कि वो अब दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेना चाहता, लेकिन एंजल ए उससे कहते हैं कि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये फैसला सिर्फ किंग यमोरा यानी यमराज ही कर सकते हैं। और अब ये चारों के चारों लोग द गॉडेस ऑफ इंडोलेंस के पास दूसरा ट्रायल देने पहुंच जाते हैं। अब ट्रायल शुरू होता है। एंजेल गॉडेस को किम की जिंदगी के सारे काम दिखाए जाते हैं कि कैसे किम अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जिंदगी बचाई। ये देखकर गॉड ऑफ इंडोलेंस बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसको सम्मान देने के लिए खड़ी होकर बोलती है कि यहाँ पर तो आपकी मूर्ति लगवानी चाहिए, तुमने ये काम कैसे किया। तो किम कहता है कि ये सब काम मैंने पैसों के लिए किया। ये सुनकर गॉडेस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पैसा ही तुम्हारा असली भगवान है, तुमने गलत भगवान की पूजा की और अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और अब किम जिस बम्बू के फर्श पर खड़ा था वो अचानक पीछे झरने की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तभी किम झरने के नीचे देखता है कि वहाँ पर करोड़ों आत्माएं होती हैं जिनको बुरी तरह पीसकर उनके गुनाहों की सजा दी जा रही होती है। और इससे पहले कि किम भी वहाँ पर पहुँचता तभी एंजल ए और बी कूदकर उस बम्बू के प्लेटफॉर्म को पकड़ लेते हैं और गॉडेस को बताते हैं कि किम ने पूरी जिंदगी मेहनत किया, उसने दिन रात काम किया, उसने गाड़ी चलाई, सफाई की, उसने फायर ब्रिगेड में काम किया। हालांकि वो सारे काम पैसे के लिए करता था, लेकिन वो ये काम अपने लिए नहीं कर रहा था, बल्कि ये सारे काम वो अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए और बीमार माँ के इलाज के लिए करता था। अब सारी सच्चाई जानने के बाद गॉड ऑफ इंडोलेंस बोलती है कि भले ही ये सारे काम उसने पैसे के लिए किया, लेकिन उसके पीछे उसकी मजबूरी और जिम्मेदारी थी, इसलिए गॉड्स उसे दूसरे ट्रायल में पास कर देती हैं। अब किम ने बड़े ही कम दिनों में दूसरा ट्रायल पास कर लिया था। इसके बाद ये अपने तीसरे ट्रायल के लिए निकल पड़ते हैं और अगला ट्रायल द हेल ऑफ डिसीट होता है। यहाँ पर उन लोगों का ट्रायल होता है जो लोगों के साथ धोखा करते हैं और लोगों का विश्वास तोड़ते हैं। लेकिन तीसरी मंजिल की ओर जाते समय अचानक रास्ते में अनगिनत पिशाच की आत्माओं ने इन पर हमला कर दिया। ये देखकर तीनों गार्जियंस हैरान हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले ये घटना उनके साथ कभी नहीं हुई थी। तो बॉस बोलता है कि इसका मतलब ये है कि धरती पर किम की माँ या भाई दोनों में से किसी की अनैतिक कारण से मृत्यु हुई है और उसकी आत्मा अब अपना बदला लेना चाहती है। अगर किम को इन 7 ट्रायल में पास करके पुनर्जन्म लेना है तो उसकी भटकती आत्मा को शांत करना होगा। इसलिए बॉस दोनों एंजल को किम की सुरक्षा में लगाकर खुद धरती पर पता लगाने चला जाता है। उधर किम का तीसरा ट्रायल शुरू हो जाता है और यहाँ पर किम पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने अपने मरे हुए दोस्त की बेटी का पिता बनकर उसके लिए झूठा खत लिखा कि वह अभी जिंदा है और उसकी मौत की खबर उससे छुपाए रखी। लेकिन एक दिन बेटी को पता चल गया कि उसके पिता मर चुके हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। और उसका दूसरा झूठ ये होता है कि उसने अपनी माँ को यह भी झूठ बोला कि अब उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल किम 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया था और पिछले 15 साल से वह कभी भी घर नहीं गया। यहाँ पर अब गॉड किम से इन दोनों झूठ की वजह पूछते हैं, लेकिन किम जवाब नहीं देता। इसलिए गॉड उसकी जुबान काटने का हुक्म देती है और तभी उसके पूरे शरीर को जकड़कर उसकी जुबान काटी जाने वाली होती है कि तभी गार्जियन एंजल सी कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और फिर वो बताती है कि किम ने ये सब खुद के फायदे के लिए ये झूठ नहीं बोले थे। दरअसल वह नहीं चाहता था कि उसके दोस्त की बेटी को यह पता चले कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटी थी, उसे पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत थी। तो उन लेटर से उसकी जिंदगी में खुशी आई और उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया, अपनी जिम्मेदारी खुद संभाली। और जब वह बड़ी हो गई तब उसे पता चला, लेकिन उसका बचपन सुधर गया, उसकी पढ़ाई अच्छे से हो गई और साथ ही उसने अपनी मॉम को झूठे पत्र इसलिए लिखे क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी। और जब उसकी मॉम को यह पता चला कि उसके बेटे की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है तो उसकी मॉम बहुत जल्दी रिकवर हो गई थी। इसलिए ये सब
सब झूठ वह अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए बोले थे। अब यह सब जानने के बाद उसके ऊपर जितने भी गुनाह होते हैं वह सब के सब खारिज कर दिए जाते हैं और ये तीनों अब यहाँ से अपने अगले ट्रायल की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं धरती पर गार्डियन एंजल ए को दिखाया जाता है जो किम के घर पर जाता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर किम की मॉम की नहीं बल्कि किम के भाई जिम की मृत्यु हुई है। तो वह उसकी माँ को बताता है कि जिम ने एक बार उसकी जान बचाई थी, इसलिए जैसे ही उसने उसकी मौत की खबर सुनी तो वो वहाँ पर आ गया और बोलता है कि मैं यहाँ कुछ देर रुककर जिम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ बाहर चली जाती है। तब एंजेल ए जिम की फोटो के आगे जो 2 अगरबत्तियां लगी होती हैं उनसे उसकी आत्मा को बाहर निकालता है और उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी मौत किस जगह हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा वहाँ से भाग जाती है। तो गार्डियन एंजल ए उसका पीछा करता है लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता और अब गार्डियन एंजल अपनी शक्तियों से अतीत के उस पल में जाते हैं जहाँ पर किम के भाई जिम की मृत्यु हुई थी और वो देखते हैं कि उस रात जिम अपने दोस्त के साथ ड्यूटी पर होता है, लेकिन उसका दोस्त जिम को उसके भाई किम की मौत पर सहानुभूति दिखा रहा होता है। तभी जिम उसे शांत करने के लिए गले लगाता है और तभी जिम के जो दोस्त होता है उसकी बंदूक से गोली चल जाती है जिससे जिम गिरकर बेहोश हो जाता है। अब उसका दोस्त अपने कमांडर को बुलाता है और जब कमांडर उसे चेक करता है तो उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। इस बात से कमांडर बहुत गुस्सा होता है लेकिन फिर वह कुछ सोचते हुए अपने आप को संभालता है और उस जवान से जिससे गलती से गोली चली थी कहता है कि तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया और अभी हमें इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। दरअसल वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अगले महीने उसका प्रमोशन होता है और अगर उसके सीनियर ऑफिसर्स को पता चल गया कि उसकी बटालियन में ऐसा कोई हादसा हुआ है तो उसका प्रमोशन रुक जाएगा। इसीलिए वो जिम की लाश को जंगल में एक जगह दफना देते हैं और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करते और किसी को यह भी नहीं पता कि जिम को कहाँ पर दफनाया गया है। अगले दिन जिम के घर पर मिलिट्री वाले आते हैं और वह जिम की मॉम को कहते हैं कि कल रात को तुम्हारा बेटा अपनी पोस्ट छोड़कर कहीं चला गया, अगर वो तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो हमें उसके बारे में बताना। दरअसल वो सभी जिम को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिम ने डर कर आर्मी की जिम्मेदारी छोड़ दी है, इसका मतलब उसे भगोड़ा साबित कर दिया गया था। वहीं अब गार्डियन एंजल लगातार जिम की आत्मा को ढूंढ रहे होते हैं और वह उसे ढूंढकर एक बिल्डिंग के सहारे अपने शिकंजे में फंसा लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये सब बंद कर दो और मेरे साथ चलो ताकि तुम्हें पुनर्जन्म मिल सके। तो वो कहता है कि उसे पुनर्जन्म नहीं चाहिए, मैं तो बस उन दोनों से बदला लूंगा। तो गार्डियन एंजल उसे बता देते हैं कि अगर तुम मेरे साथ उस दुनिया में नहीं गए जहाँ पर मरने के बाद जाया जाता है तो तुम्हारे भाई को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जिम कहता है कौन सा भाई जो 15 साल पहले हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था, मैं किसी भाई को नहीं जानता और ना ही मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। मैं उन दोनों से बदला लूंगा क्योंकि जब उन्होंने मुझे दफनाया था तो उस वक्त मैं जिंदा था, उन्होंने मुझे जिंदा ही दफना दिया। और जब जिम गार्डियन एंजल को यह बताता है तो गार्डियन एंजल को भी अपने पास्ट की अपनी जिंदगी के उस वक्त का सीन याद आता है जब वह इंसान थे, जब वह जिंदा थे और ऐसा लगता है कि जिम की इस बात से गार्डियन अपने आप को अपनी जिंदगी से रिलेट कर पा रहे हैं कि युद्ध के दौरान ऐसे ही जिंदा दबकर उनके पिता की मौत हुई थी। और इसके बाद गार्डियन एंजल जिम को अपने साथ ले जाते और वह उसे दिखाते हैं कि उसका वह दोस्त जिससे गलती से गोली चल गई थी वह बहुत सारी दारू पी के उसके घर पर जाता है और उसकी मॉम को एक मैप देता है जिस पर एक रेड कलर का स्पॉट होता है, यानी कि यह वह जगह होती है जहां पर इन्होंने जिम को दफन किया है। और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह जिम का बहुत अच्छा दोस्त था और अब वह पश्चाताप की आग में जल रहा होता है। उसका दिल नहीं मान रहा होता है कि उसने ही जिम को मारा है। वो अब इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने गले में फंदा डालकर लटक जाता है। अब जिम अपने दोस्त को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वह गार्डियन एंजल को उसकी मदद करने को बोलता है। तो एंजल ए उससे कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस दुनिया में जीवन और मरण का जो चक्र है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। इस बात से जिम को बहुत गुस्सा आता है मगर वो शांत होकर एंजल ए से कहता है कि तुम उसकी मदद करो और इसके बदले में जो भी तुम मुझसे चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब गार्डियन एंजल को ना चाहते हुए भी उसकी रस्सी को काटना पड़ता है और इस तरह से जिम के दोस्त की जान बच जाती है। वहीं दूसरी दुनिया में किम को दिखाया जाता है कि अभी तक वो 3 ट्रायल पास कर चुका है और अब उसका चौथा ट्रायल है, लेकिन चौथा और 5वां ट्रायल उसके ऊपर लागू नहीं होता, यानी कि हेल ऑफ इनजस्टिस और हेल ऑफ बिट्रेयल। इन दोनों ट्रायल उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने किसी के साथ अन्याय किया हो या विश्वासघात किया हो, लेकिन पवित्र आत्मा अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करती है। यानी कि अब किम का सीधा छठा ट्रायल होगा और ये ट्रायल होता है हेल ऑफ वायलेंस में। और जब तीनों के तीनों हेड ऑफ वायलेंस में पहुंचते हैं तो किम के ऊपर इल्जाम होता है कि एक बार उसने अपने छोटे भाई जिम को बहुत बुरी तरह मारा था, जबकि उस दिन वह बीमार भी था। और इस बात का किम के पास कोई भी जवाब नहीं होता और ना ही उसके दोनों गार्डियन एंजल्स बी और सी के पास इन सवालों का जवाब होता है। इसीलिए हेल ऑफ वायलेंस उसे उसकी सजा
मुकर्रर करने वाले होते हैं। इससे पहले कि वे उसे सजा देते, एंजल सी गार्जियन एंजल ए, जो कि अभी धरती पर जिम के साथ है, उनसे अपनी शक्तियों से बात करती है कि किम को सजा हो रही है। तो गार्जियन एंजल ए उसे कहते हैं कि तुम फाइनल आर्टनल की मांग करो, और जब वह ये सुनती है तो हैरान हो जाती है। लेकिन अब बॉस के कहने पर उसे फाइनल आर्टनल की मांग करनी पड़ती है। अब यह सुनकर गॉड ऑफ वायलेंस खुद भी हैरान हो जाते हैं और वे कहते हैं कि जैसा कि तुमने फाइनल आर्टनल की मांग की है, तुम्हारी मांग को पूरा किया जाता है। दरअसल इन्होंने मांग की है कि इनका जो फैसला होगा वो 7वें फाइनल में हो, यानी कि फाइनल टेस्ट में हो, और अगर किम फाइनल में दोषी माना गया तो किम के साथ साथ इन तीनों को भी सजा मिलेगी। इसीलिए फाइनल आर्टनल की मांग आज तक कभी भी किसी एंजेल ने नहीं किया था, लेकिन इस बार इन तीनों ने फाइनल वार्ड की मांग की है और अभी दोनों के दोनों किम को लेकर अपने अगले ट्रायल की तरफ यानी फाइनल ट्रायल की ओर बढ़ चलते हैं। वहीं धरती पर दिखाया जाता है कि गार्जियन एंजेल ने जिम का अच्छी तरह से अंतिम संस्कार कर दिया है, इसीलिए जो उसका भयानक रूप होता है वह पूरी तरह से बदल गया होता है और वह एक पवित्र आत्मा की तरह लग रहा होता है। वहीं दूसरी दुनिया में किम को दिखाया जाता है, जो कि अपने आखिरी ट्रायल, जिसका नाम फाइनल अंपायर है, उसकी तरफ लगातार बढ़ते हुए रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं। और तभी एंजेल सी उससे पूछती है कि क्या तुमने सच में अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। दरअसल यहाँ पर अब जो उसके ऊपर ट्रायल होने वाला है, उसके ऊपर आरोप होता है कि उसने 15 साल पहले अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। किम कहता है कि हाँ, मैंने मारने की कोशिश की थी क्योंकि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और उस वक्त हमारे पास खाने तक के पैसे भी नहीं थे और मैं अपनी मॉम को तड़प तड़प के मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं अपनी माँ को मार दूंगा, उसके बाद अपने छोटे भाई को, क्योंकि वो भी धीरे धीरे भूख से बीमार हो रहा था, और उसके बाद मैं अपने आप को भी खत्म कर देता। लेकिन जब मैं अपनी माँ का तकिए से मुंह दबाने की सोच रहा था, तभी मेरा भाई पीछे से मुझे रोकने लगा। इस बात से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे बहुत मारा। हालांकि उस वक्त वो काफी बीमार था, लेकिन उसे मारने के बाद मुझे अपने के पर बहुत पछतावा हुआ और मैंने अपना घर छोड़ दिया। तब मैंने तय किया कि अब मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ और अपने भाई के लिए जीऊंगा, और उसके बाद मैं कभी भी उनसे मिलने के लिए नहीं गया, बस अपनी माँ से मैं खत के जरिए बात करता था। वही धरती पर हमें दिखाया जाता है कि जिम और गार्जियन एंजल ए जिम की आर्मी कैंप में आते हैं, जहाँ पर किम की माँ भी आई होती है और उसके पास वही मैप होता है, और मैप में उस लोकेशन को क्रॉस किया होता है जहाँ पर किम की डेड बॉडी है, और किम का वह सीनियर जिसने उसकी बॉडी को वहाँ पर दफनाया था, यह देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है और गुस्से में गाली देते हुए उसकी माँ को धक्का देता है। और जब जिम की आत्मा ये देखती है तो वह गुस्से में विशाल बवंडर में तब्दील हो जाती है, और इसके बाद वह अपने इस सीनियर को मारने वाला होता है कि तभी वह आसमान में देखता है कि उसकी वजह से उसका भाई दूसरी दुनिया में रेत में ढंसते ही चला जा रहा है, और इसका कारण वही है क्योंकि वो धरती पर अनैतिक काम कर रहा है। इसका मतलब कि अभी तक उसने अपने भाई को माफ नहीं किया, और यह देखने के बाद जिम अपने सीनियर को नहीं मारता। और वहीं दूसरी दुनिया में यानी कि आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में किम को दिखाया जाता है, जो कि अब यमराज यानी कि किंग यमोरा के सामने खड़ा है, और यहाँ उसका फाइनल ट्रायल शुरू हो जाता है। अगर वो इसे पास कर पाता है तो उसको दोबारा से धरती पर जन्म मिल जाएगा। अब यहाँ पर उसके गुनाहों को बताया जाता है कि तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी, हालांकि तुम्हें यह लग रहा था कि उस वक्त तुम्हारी माँ सोई हुई थी, लेकिन उस वक्त वो जागी हुई थी और वो खुद को मारने के लिए तैयार थी ताकि उसके बच्चे अपनी जिंदगी आराम से काट सके, उन्हें उसकी बीमारी का बोझ ना उठाना पड़े। और जब किम को ये सच्चाई पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो अब यमराज से कहता है कि मुझे सजा दो, मैंने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। अब तभी वे दोनों गार्डियन यमराज के सामने उसकी सजा सुनाना शुरू करते हैं, मगर इससे पहले कि वह उसकी पूरी सजा सुना पाते, तभी रेत में किम की माँ की एक बहुत बड़ी तस्वीर बन जाती है, जिसमें वो किम का पूरा पास्ट देख रहे होते हैं। तभी हमें उसकी माँ का एक सपना दिखाया जाता है, जिसमें किम अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि एक पवित्र आत्मा होने से उसके पास एक खास पावर होती है कि वो कभी भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य के सपने में जा सकता है। अब वह अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन किम की माँ कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं थी, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। यानी कि किम की माँ के दिल में उसके लिए कोई भी शिकायत नहीं है। हालांकि वह अपनी माँ से 15 साल तक नहीं मिला, लेकिन उन 15 सालों तक जो उसने मेहनत की सिर्फ अपनी माँ और भाई के लिए, वह पैसे कमाता था ताकि उसका भाई पढ़ सके और उसकी माँ का इलाज किया जा सके। अब यमराज सारी सच्चाई जानने के बाद कहते हैं कि अगर धरती पर किसी के गुनाहों को माफ कर दिया जाए तो इस दुनिया में उस गुनाह की कोई सजा नहीं होती। उधर किम के भाई ने भी उसे माफ कर दिया होता है, इसीलिए उसने 6ठे और 7वें दोनों ट्रायल को पास कर लिया है। अब यमराज कहते हैं कि तुम अब धरती पर दोबारा जन्म ले सकते हो, और इसके बाद किम की आत्मा सच्चाई और पवित्रता की ज्वाला से चमक उठती है। जाते वक्त वह एंजेल सी को और उन दोनों गार्जियंस को थैंक्स बोलता है, और इसके बाद उसकी आत्मा यहाँ से गायब हो जाती है। वहीं धरती पर किम के भाई जिम
को दिखाया जाता है जिसके सामने एंजेल ए और एंजेल बी होते हैं और उनके हाथ में एक और कार्ड होता है और यह कार्ड भी एक पवित्र आत्मा का होता है, यानी कि जिम का भाई भी एक पैरागॉन है, यानी कि उसकी आत्मा भी पवित्र है। और इन एंजेल्स को अब एक और आत्मा को 49 दिनों के अंदर जस्टिस दिलाना होगा, यानी कि उसका पुनर्जन्म करवाना होगा और इसके बाद इन सबको भी पुनर्जन्म मिल जाएगा, यानी कि वो फिर से पुनर्जन्म ले सकेंगे। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि तीनों गार्जियंस एंजेल किम के भाई जिम को दूसरी दुनिया में ले गए और उसके भाई ने पिछले 5 ट्रायल को पास कर लिया है और अब वो 7वें टेस्ट के लिए आगे बढ़ चुके हैं। इसका मतलब कि वो भी कुछ दिनों में दूसरा जन्म ले लेंगे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।